नमस्ते। आज मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता हेलो डायबिटीज़ के इस सीरीज़ में हम लोग आज बात करेंगे कोरोना का वैक्सीन और डायबिटीज़। तो हर टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ जो इंसुलिन ले रहे हैं, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ गोली ले रहे हैं, उन लोगों के मन में एक प्रश्न है कि यदि मुझे डायबिटीज़ है तो मैंने कोरोना का वैक्सीन लेना या नहीं लेना। तो पहला मैसेज, आप इंसुलिन ले रहे हों, चाहे आप गोलियां ले रहे हों, चाहे आपको कोई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे आपको हार्ट का कॉम्प्लिकेशन हो या किडनी का कॉम्प्लिकेशन हो या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डायबिटीज़ के कारण कम होती है और इसीलिए वैक्सीन लेकर टीकाकरण कर आपकी खुद की सुरक्षा को निर्धारित करना ये हमारी जवाबदारी है। तो आपको सभी को वैक्सीनेशन लेना है, जैसा भी आपका नंबर लगता है, जैसे भी आपका शेड्यूल आता है आपकी उम्र के हिसाब से। दूसरा, कौन सा वैक्सीन लेना, तो तीनों भी वैक्सीन अच्छे हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो आने वाली स्पुतनिक हो। तीनों में से जो वैक्सीन आपको रिकमेंडेशन है वो आप ले, अपने डॉक्टर से बात कर लें। इंपॉर्टेंट है कौन सी वैक्सीन कब लेना। तो कोवैक्सीन का कोई शेड्यूल चेंज नहीं हुआ है, पहला वैक्सीन जैसा था उसके 28 दिन बाद सेकेंड डोज लेना है। और जो कोविशील्ड है उसके शेड्यूल थोड़े चेंज हुए हैं कि फर्स्ट डोज आप लगाने के बाद आपको 12 to 16 वीक्स के बाद में सेकेंड डोज लगाना है। ये 20 मई 2021 का जो रिसेंट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से हम लोग आज बात कर रहे हैं। अब एक और नया नोटिफिकेशन आया है कि यदि माता बच्चे को दूध पिला रही है रिसेंटली डिलीवरी होने के बाद में, तो ऐसे लोग जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, ऐसी माताएं वैक्सीन ले सकती है या नहीं ले सकती है। तो अभी रिसेंट रिकमेंडेशन के हिसाब से 20 मई 2021 के रिकमेंडेशन के हिसाब से आप माताएं जो दूध पिला रही हैं बच्चे ये वैक्सीन ले सकती हैं। प्रेगनेंसी के बारे में भी प्रश्न है, तो बहुत सारी दूसरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन अलाउ किया है, परंतु वो वैक्सीन दूसरी हैं। फॉक्सी जो एक बॉडी है ऑब्स्टेट्रिक गायनिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, उन्होंने बोला है कि शायद लगाया जा सकता है, ऐसा रिकमेंडेशन उन्होंने दिया है, परंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइन प्रेगनेंसी में वैक्सीन देने की नहीं रिलीज़ करी है और इसीलिए उस पर हम लोग अभी थोड़ा सा विराम देना चाहेंगे उस टॉपिक पर। दूसरा ये होता है कि हर मधुमेही के मन में आता है कि मैं ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए जब मैं वैक्सीनेशन के लिए जाऊं। तो पहली चीज़ कि आपने अपना शुगर को कंट्रोल में रखकर यदि आप वैक्सीनेशन लेंगे तो हाइपोथेटिकली, दो देयर आर नो गाइडलाइंस ऑन दिस, हाइपोथेटिकली ऐसा लगता है कि यदि शुगर कंट्रोल रहेगा, 400-500 शुगर रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी, शायद इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा ना आ पाए, और इसीलिए हमने शुगर यदि थोड़ा बहुत अच्छा कंट्रोल करके अपने डॉक्टर की परमिशन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक प्रश्न आता है कि डॉक्टर साहब, कई लोग बताते हैं कि हम लोग जो ब्लड थिनर की गोली है एस्पिरिन वो ले रहे हैं, तो हमने उस दिन लेना है नहीं लेना। तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए। मन में थोड़ा ही ज़्यादा शक है तो फिर उस दिन का एक दिन का डोज आप सुबह की जगह रात में ले सकते हैं या दूसरे दिन ले सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने एस्पिरिन भी बंद करना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब फर्स्ट डोज मैंने लगा लिया, मुझे डायबिटीज़ है, पर बीच में कोरोना हो गया, अब मैं सेकेंड डोज कब लगाऊं? तो सेकेंड डोज का रिकमेंडेशन जो आया है 20 मई 2021 के नोटिफिकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि आपने 12 to 16 वीक्स फ्रॉम द रिकवरी ऑफ कोविड यू शुड टेक द सेकेंड डोज ऑफ द वैक्सीन। और यदि कोई व्यक्ति, एक और चीज़ नहीं आई है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे कारण से क्रिटिकल केयर में एडमिट हुआ है, चाहे हार्ट के लिए या और कोई कारण से, तो ऐसी कंडीशन में उसने 4 से 8 हफ्ते के बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। और लोगों के मन में है कि मुझे वैक्सीन लगाने के पहले कोई RT-PCR का टेस्ट या रैपिड एंटीजन का टेस्ट करके तो नहीं लगाना है, तो ऐसा भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसा करना जरूरी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी बात होती है कि डॉक्टर साहब मैंने अभी वैक्सीन लगाया है और मैं कितने दिन बाद मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, या मुझे, तो यदि आपने वैक्सीन लगाया है तो आप 14 दिन के बाद वैक्सीन लगाने के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, यदि मुझे अभी कोरोना हुआ है तो मैं अपना ब्लड कब डोनेट कर सकता हूं? तो कोरोना से रिकवरी आने के बाद आपकी टेस्ट यदि निगेटिव आती है RT-PCR, तो आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना इन पीपल विद डायबिटीज़। तो हम लोग फाइनली सभी लोगों को ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ यदि है तो वैक्सीनेशन लगाना कंपलसरी है आप सभी लोगों के लिए। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तभी निकलिए जब ज़रूरत हो, और मास्क का प्रयोग करना
ना भूलें, डबल मास्क लगाएं, अपनी सुरक्षा रखें। वैक्सीन लगा लिया है तो भी मास्क लगाना ज़रूरी है। इन सब शब्दों के साथ मैं अपने इस सीरीज़ के इस लेक्चर को यहीं विराम देता हूँ। फिर से एक बार मिलते हैं हेलो डायबिटीज़ की आने वाली किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।